नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम डेटाबेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो अक्सर आपके कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा समय लिए इस वीडियो को। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि लाइन चार्ट इज यूज्ड टू शो द, जो लाइन चार्ट होते हैं उनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो लाइन चार्ट का इस्तेमाल ट्रेंड्स ओवर ए टाइम, यानी कि वर्तमान में आपके बिजनेस की क्या स्थिति है उसको बताने के लिए जो है लाइन चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा प्रश्न है इन अ डेटाबेस टेबल द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, जो डेटाबेस के अंदर जब आप टेबल बनाते हैं तो उसमें कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन की जो कैटेगरी होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम फील्ड कहते हैं और फील्ड जो है कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, रोल नंबर, सीरियल नंबर, ये सब क्या है, ये फील्ड होती हैं। ये प्रकार बताते हैं कि ये डेटा का प्रकार क्या है, इंफॉर्मेशन किस प्रकार की है। तीसरा प्रश्न है डैश इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द डेटा, यानी कि जब डेटाबेस टेबल के अंदर आप इंफॉर्मेशन यानी कि डेटा जो है कुछ भी इनपुट कर रहे होते हैं तो उस समय जब आप जो डेटा इनपुट कर रहे होते हैं उसको जब चेक किया जाता है आपकी कंडीशंस के अनुसार, आपने जो भी कंडीशन लगाई हुई है उन कंडीशन के अनुसार जब उसे चेक किया जाता है कि वो सही है या नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डेटा वैलिडेशन कहते हैं। चौथा प्रश्न है डैश रेफर्स टू कलेक्शन, स्टोरेज, मैनिपुलेशन, रिपोर्टिंग एंड माइनिंग ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, यानी कि वो कौन सी चीज़ है जो रेफर करती है, ये हमें बताती है कि हमारे पास वो जो चीज़ है उसका कलेक्शन है, उसका हमारे पास स्टोरेज है, हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, हम उससे रिपोर्ट बना सकते हैं। एंड माइनिंग ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उससे हम माइनिंग कर सकते हैं, उससे इंफॉर्मेशन को ढूंढ करके निकाल सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है, उसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट कहते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम डेटाबेस से कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है इंसर्टिंग डेटा एंड मॉडिफाइंग वैल्यूज इन प्रीवियसली इंसर्टेड डेटा इन टेबल ऑफ अ डेटाबेस इज कॉल्ड, यानी कि इंसर्टिंग डेटा एंड मॉडिफाइंग वैल्यू, यानी कि आप जो है डेटा और उसके अंदर ऐड कर रहे हैं और मॉडिफाई कर रहे हैं वैल्यूज को। कौन सी वैल्यूज को, प्रीवियसली इंसर्टेड, यानी कि पहले से जो आपने इंफॉर्मेशन उसके अंदर ऐड की हुई थी, डाली हुई थी, आप उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, उससे हम डेटा अपडेट करेंगे, क्योंकि पहले से इंफॉर्मेशन थी उसमें कुछ और बदलाव किए गए या फिर कुछ उसमें नया ऐड किया गया, तो उसे हम डेटा अपडेट बोलते हैं। छठा प्रश्न है मेंटेनिंग डेटा इन एरर फ्री मैनर इज कॉल्ड डेटा डैश, यानी कि आपका जो डेटाबेस है उसको आप मेंटेन कर रहे हो डेटा को किस तरह से, एरर फ्री, भाई उसमें किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, किसी प्रकार का कोई एरर ना आए, तो सही तरह से जो है डेटा को मैनेज करना क्या कहलाता है, उसे हम डेटा इंटीग्रिटी कहते हैं। तो छठे प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। सातवां प्रश्न है अमोंग द ओपन सोर्स एंड फ्री डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डैश इज द मोस्ट पॉपुलर। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सभी सॉफ्टवेयर हैं जो कि ओपन सोर्स हैं, यानी कि इनका आपको सोर्स कोड मिल जाता है और इन्हें जो है आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट जो है टूल है। इसके अलावा जो आपका MS एक्सेस है वो भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो पेड है, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, ये आपके फ्री में है, ठीक है। तो दिए गए ऑप्शंस में से सबसे पॉपुलर कौन सा है, सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है, तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए दिया है MySQL जो है वो सबसे ज्यादा फेमस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट टूल है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है SSC, CGL, CHSL, रेलवे, बैंक, DRDO, IT, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो, तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। आठवां प्रश्न दिया है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है उसको किसने प्रस्तुत किया था, किसने इसके बारे में बताया था। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, एजर एफ कोड। ये जो व्यक्ति थे इन्होंने जो है रिलेशनल डेटाबेस के बारे में बताया था कि हम किस तरह से काफ़ी बड़ी मात्रा में डेटा को जो है कलेक्ट कर सकते हैं, एक टेबल को दूसरी टेबल से कैसे जोड़ सकते हैं। नौवां प्रश्न है
OMG इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस स्टैंड फॉर। तो जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है उसके अंदर OMG की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ऑब्जेक्ट मेंटेनेंस ग्रुप, ओ माय गॉड, या फिर ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के अंदर OMG की फुल फॉर्म होती है आपकी ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। 10वां प्रश्न है, एज ए गुड प्रैक्टिस इन द डिजाइन ऑफ डेटाबेस टेबल। जब आप डेटाबेस के अंदर टेबल तैयार करते हैं, पासवर्ड शुड बी स्टोर्ड इन डैश फॉर्मेट। जो पासवर्ड होते हैं उन्हें किस फॉर्मेट में हमें सेव करना चाहिए? ऑप्शन ए न्यूमेरिक, रैंडम, प्लेन टेक्स्ट या इनक्रिप्टेड। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी। हमें जो पासवर्ड हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव करने चाहिए। 11वां प्रश्न है, एज ए गुड प्रैक्टिस ईच यूजर शुड हैव डैश यूजर आईडी एंड पासवर्ड। यानी कि जब आप डेटाबेस तैयार करते हैं तो प्रत्येक यूजर के पास जो आईडी होती है और जो उसका पासवर्ड होता है वो कैसा होना चाहिए? तो हर एक यूजर का जो आईडी और पासवर्ड है वो अलग अलग होना चाहिए, यानी कि डिफरेंट होना चाहिए। तो 11वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 12वां प्रश्न है, फॉर मिसिंग क्रिटिकल डेटाबेसेस डैश शुड बी क्रिएटेड टू अवॉइड डेटा लॉस। यानी कि डेटाबेस के अंदर जब आप इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर बहुत सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन होती है। अब उस इन्फॉर्मेशन को बचाने के लिए वो आपसे जो है लॉस होना जाए, आप उसको जो है खराब ना कर दे, गलती से डिलीट ना हो जाए, वायरस ना आ जाए, तो ऐसे में उसको बचा के रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको जो है उसका बैकअप रखना चाहिए। ठीक है, टू अवॉइड डेटा लॉस, डेटा को लॉस होने से बचाने के लिए हमें उसका बैकअप रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, अ की विच इज यूनिक टू अ टेबल इज कॉल्ड। यानी कि जो आपकी टेबल होती है डेटाबेस के अंदर उसके अंदर एक यूनिक की होती है जिसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन जो है रिपीट नहीं होती है, चाहे वो सीरियल नंबर हो, किसी का नाम हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो वो रिपीट नहीं होती है उसमें इंफॉर्मेशन, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्राइमरी की बोलते हैं। तो 13वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न है, ORM इन डेटाबेस मैनेजमेंट स्टैंड फॉर। तो डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर ORM की फुल फॉर्म क्या होती है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ठीक है, तो ORM की फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। यानी कि जब आप टेबल तैयार करते हैं तो उन टेबल को तैयार करने से पहले ही आप सोच लेते हैं या डिजाइन तैयार करते हैं कि इन दोनों टेबल को जो है किस तरह से एक दूसरे से अटैच करना है, कैसे इनके बीच में रिलेशन बनाना है, तो उसे हम ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग कहते हैं। 15वां और आखिरी प्रश्न दिया है, ODBC स्टैंड फॉर। तो डेटाबेस के अंदर ODBC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ODBC की फुल फॉर्म होती है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आखिरी है ऑप्शन डी वो आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।